क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यदि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो लगभग जो पार्क होता है ना वो आयताकार होने की संभावना है। ठीक है, आयताकार अगर पार्क है तो आयताकार पार्क में दो लंबाई होती है और दो ही चौड़ाई होती है। ठीक है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। ठीक है, इन चारों को जब अपने जोड़ते हैं तो परिमाप आता है। थोड़ा सा अपने को पहले नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज वो पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है, परिमाप उसने दे रखा है। परिमाप परिमाप बराबर होता है लंबाई, दो लंबाई और दो ही चौड़ाई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, दो लंबाई दो चौड़ाई, तो दो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है उसने। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयताकार का परिमाप है ये, और यही आयताकार का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये रफ बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपने इसको सही तौर पर कैसे करना है वो आगे चर्चा करेंगे इस पे। अब अपने पास लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए कि लंबाई क्या है। अब अपने मान लेंगे कि माना लंबाई x है, ठीक है, और चौड़ाई y है। ठीक है, तो अब इसमें परिमाप के सूत्र में क्या हो जाएगा, दो ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा परिमाप के सूत्र में। और परिमाप अपने को दे क्या रखा है, 80 दे रखा है। इससे अपने y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, एक का। फिर उसके बाद अब अपने को क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, 400, और इधर लंबाई चौड़ाई क्या अपने पास है, x गुना वाई। और जो y का मान निकालेंगे यहां रख देंगे तो अपने पास एक्स स्क्वायर की एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी, जो द्विघात समीकरण से अपने उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर यदि उसके मूल वास्तविक आते हैं, ठीक है, तो आगे उसका मूल अपने ज्ञात कर लेंगे। क्या मूल आ रहा है, मूल का मतलब x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा मतलब अपने पास लंबाई आ जाएगी। लंबाई आने के बाद यहाँ समीकरण में रख के इसकी चौड़ाई भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो आगे सवाल को करना है अपने ने। यदि थोड़ा बहुत समझ आया हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तो प्लीज़, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब क्या है, शुरुआत में उसने लंबाई और चौड़ाई पूछा तो मान लेना है, माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, आयताकार पार्क की चौड़ाई y मीटर। ठीक है, तो आयताकार का परिमाप क्या हो जाएगा, इसलिए आयताकार का परिमाप बराबर दो लंबाई प्लस दो चौड़ाई। दो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। अब अपने पास मान रखेंगे, परिमाप क्या दे रखा है, 80, और दो ब्रैकेट में आ गया अपने पास x प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई, दो को इधर ले देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80/2। दो से काटेंगे 40 आ जाएगा। अब अगर y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ये अपने पास y बराबर आ गया। अब आगे उसने दे रखा है कि आयताकार का क्षेत्रफल, आयताकार पारक का क्षेत्रफल, आयताकार पारक
का क्षेत्रफल। ये अपने y का मान इसलिए निकाला क्योंकि अब जब ये आयताकार पारक का क्षेत्रफल लिखेंगे ना x गुणा y, तो इसमें अगर y का मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अपने को द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर होती है उसमें, ठीक है। तो उसमें एक्स स्क्वायर से हमने उसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होगा अपने पास 400, और ये होगा एक्स वाई। अब इसमें y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो क्या होगा, 400 बराबर x ब्रैकेट में 40 माइनस एक्स। अब इसका x का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा x, और ये प्लस का 400 बराबर 0। अब इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो क्या होगा, ए बी सी के मान आ जाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और बी बराबर एक्स स्क्वायर के साथ 1 का गुणा तो हो गया होगा इसमें, ठीक है। बी बराबर हो गया माइनस का 40, और सी बराबर हो जाएगा 400, ठीक है। अब जो विविक्त कर है, जो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें जब मान रखेंगे बी क्या है -40 का स्क्वायर, और इधर -4 गुणा ए क्या है 1 गुणा सी क्या है अपने पास 400, -40 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -4 का 4 इधर 400 से गुणा करेंगे तो ये भी 1600 हो जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा अपने पास। अगर अपने एक चीज पता था आपको, ध्यान हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है 0 के, तो मूल क्या होते हैं, इनके जो मूल होते हैं, इनके मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं, ठीक है। अब मूल निकालने के अपने पास एक सूत्र था, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। अब इसमें अगर अपने मान रखेंगे तो क्या होगा, -b का मान -40, तो माइनस तो पहले ही है तो -40 अंदर और आ जाएगा, प्लस माइनस डी क्या अपने पास आया 0 बटे में क्या हो गया अपने पास 2 गुणा ए क्या है 1 है अपने पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा यहाँ पर -40 का जब इधर माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का 40 हो जाएगा, और 0 का √0 ही होगा, बटे में 2 हो गया, तो x का मान अपने पास क्या आ गया 20 आ गया, और x क्या है अपने पास लंबाई है, ठीक है। थोड़ा सा सवाल रह गया, थोड़ा सा साइड में लिख देंगे अपने। अब लंबाई अपने पास 20 आ गई, चौड़ाई इसमें मान रखेंगे ना, y बराबर 40 माइनस एक्स में x का मान रखेंगे, तो y अपने पास चौड़ाई है तो y बराबर 40
माइनस एक्स का मतलब हो गया 40 माइनस 20, तो y बराबर भी अपने पास 20 आ गई और ये लंबाई हो गया अपने पास। ठीक है, अतः आयताकार पारक का अस्तित्व संभव है और यह एक वर्ग है। लंबाई और चौड़ाई, इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी ना, लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है, तो क्या होगा, वर्ग बन जाएगा ये, तो वर्ग है ये। ठीक है, एक वर्ग है। ये सवाल यहीं पर पूरा होता है। सवाल में क्या पूछा था, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई आ गई अपने, और वो कह रहा था कि क्या पारक बनाना संभव है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक है तो पारक बनाना संभव है। प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि समझ आया हो तो।